आज वन महोत्सव के उत्सव पर हमारे आदरणीय ग्रामीण वासियों और अंकित और विनय युवा शक्ति ने वन महोत्सव पर बहुत ही अच्छा पीछे हमारा पार्क तैयार किया हुआ है। ठीक है, और ये पौधे जीवन शक्ति हैं और गांव की सुंदरता को तो बढ़ाते ही हैं, साथ में जितनी भी मतलब जो ऊर्जा मिलती है गांव को पेड़ पौधों से मिलती है, ये नई पीढ़ी जरूर कुछ ना कुछ और भी आगे बहुत अच्छा करेगी। सभी को नमस्कार जी। आज जो आपने पेड़ पौधे लगाए हैं और सभी युवा साथियों की मदद से, बुजुर्गों की मदद से जितना भी ये कार्य किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। मैं तो ये कहूँगा कि अपने गांव का प्रत्येक निवासी एक पौधा जरूर लगाएं और इस तरह पूरे पर्यावरण की सुरक्षा करे और आगे उसको सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जो वन महोत्सव है, हमारे गांव की जो है समाज सेवी टोली है और बीएमसी के सदस्य हैं, गांव के बुजुर्ग हैं और 2-3 जो है ना वो छात्र भी हैं। इसमें अंकित और विनय, इनका विशेष सहयोग है। पहले भी इन्होंने एक साइड में हरी पट्टी एक तैयार करी थी, वो कई सालों से वो बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। अब दोबारा से फिर ये हमारे यहाँ तालाब, गंदे पानी का तालाब, इसके साथ साथ नहर है, ये पट्टी तैयार हो रही थी, तो इसमें सोचा कि यहाँ पौधे तैयार करके और इसको भी हरा भरा कर दें। और ये ज़रूरत भी है समय की। ऑक्सीजन का लेवल जो है वो हमने पीछे देखा है कोरोना में किस प्रकार से लोगों को दिक्कतें आई, तो पौधों ने ही हमारा उस टाइम साथ दिया। और ज़रूरी भी है, मतलब हम कहीं कहीं जल संरक्षण है, वन संरक्षण है, ऊर्जा संरक्षण है, ये हमारे मतलब पहलू हैं, हमारी ज़रूरतें हैं समय के साथ साथ। और इन बुज़ुर्गों ने जो पौधे लगाए थे, ये हमारे गांव के बुज़ुर्ग हैं, दाया जी और ओम प्रकाश जी, उधर सतबीर जी खड़े हैं, डॉक्टर साहब भी हैं हमारे। तो डॉक्टर साहब का विशेष ये कोरोना योद्धा के तौर पे इन्होंने जिला प्रशासन ने भी इनको सम्मानित किया था, तो बड़ा अच्छा है। हम सोचते हैं कि हमारे गांव की ऐसे ही जो समाज सेवियों की टोली है वो लगातार समाज सेवा के काम में लगी रहे और उनकी ऊर्जा के लिए हमारे गांव के लोग बिल्कुल साथ भी देते हैं और उनकी उत्साहवर्धन के लिए साथ भी खड़े होते हैं। तो ऐसे ही आज इस कार्यक्रम के लिए मैं सब ग्रामवासियों को, इन युवा साथियों को शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ और मैं कहूँगा कि भाई जय कंडेला और जय भारत। धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुधीर, जो इस ये पौधारोपण की मुहिम कलीराम और इन सभी साथियों द्वारा चलाई गई है, उनका एक हिस्सा बना हूँ। और सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में कहीं भी लगाओ पौधा ज़रूर लगाना चाहिए और उसकी पूरी तरह से देखभाल संभाल करनी चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के अंदर पौधों का ही अहम रोल है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है कि वे अपने जीवन में सभी साथी पौधा ज़रूर लगाएं। धन्यवाद। सबसे पहले सभी ग्रामवासी कंडेला ग्रामवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज हमारे गांव कंडेला में पौधारोपण किया गया। इस उपलक्ष्य में गांव के सभी मौजूद आदमी रहे। धन्यवाद। समाज सेवी दिलबाग सिंह यहाँ पहुँचने पर अपने सभी बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, प्रिंसिपल श्री पवन जी, मास्टर पवन जी और अपने ये जय भगवान जी, जो कि हमारा समय समय पर हर एक तरह से आर्थिक रूप से भी और पौधों के उसमें भी विशेष सहयोग करते हैं। यहाँ पहुँचने पर सबका धन्यवाद करता हूँ। और अपने बुजुर्गों का, जो कि विशेष तौर पर यहाँ पर पौधों की देख रेख करते हैं, पशुओं से बचाव करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो पानी के स्तर पर हमारी सेवा कर रहे हैं, इन सब का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हम जी, पहले तो आज हमारे कंडेला गांव में पौधारोपण किया जा रहा है। नरेगा के तहत भी पूरे गांव में पेड़ लगाएंगे। पहले भी लेके आए थे हम पेड़ और आज भी आए हैं। यहाँ मंदिर के पास भी देखो गांव वालों ने कितने अच्छे पेड़ लगाए हैं। और आज बाई डेरे की तरफ भी नरेगा वाले भी साथ में और पूरा गाँव का सहयोग है, तो सारे मिलजुल के गाँव में पेड़ पौधे लगावाएंगे और गाँव को पूरा हरा भरा बनाएंगे। धन्यवाद जी। मैं सबका धन्यवाद करती हूँ जो भी यहाँ आए हैं।
आज का बड़ा सौभाग्य का दिन है और भाई कलीराम और ये जो दिलबाग के कर कमलों द्वारा जो वायु प्रदूषण से रहित करने के लिए जो पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं इनके लिए मैं बड़ा धन्यवाद करता हूं। और जैसे भी भाई हम हैं हमारा सहयोग इनके साथ रहेगा और इनकी रक्षा के लिए जिसे अपनी पॉकेट के हिसाब से मैं 1100 रुपया का इनके लिए मैं पैसा देता हूं और मेरा स्वीकार करना। मैं सभी गांव निवासियों से यही निवेदन करता हूं और मुझे बहुत खुशी भी होती है कि आप पर्यावरण संबंधी कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, बच्चों के खेल कूद के कार्यों में आगे बढ़कर आ रहे हैं। मानता हूं मैं कि जो दानी सज्जन है या बहुत से नेक व्यक्ति हैं कम होते हैं, लेकिन बहुत हैं अपने गांव में। यदि आप इसी तरह जैसे महावीर जियों ने छोटी दान भेंट की हमें, इस तरह सभी व्यक्ति यदि पर्सनली इस तरह दान भेंट करेंगे, पर्सनली बच्चों को मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, तो गांव के बहुत से कार्य है जो हमारा जो ड्रीम है वो जल्दी ही सक्सेस हो जाएगा, सफल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें जो आज की कड़ी थी हमारी पौधारोपण की, इसमें हमने देखा कि बच्चों को साथ जोड़ना है, बुजुर्गों को भी साथ लेके आना है और इन पेड़ों का जो है ना, इनको अब तो ये पौधे हमने इनको पेड़ बनाना है, इस रख रखाव के लिए इनको जोड़ना है इनके साथ, उसी में हम सभी लगे हुए हैं। और हमारे गांव के जो समाज सेवी साथी हैं वो साथ के साथ श्रमदान भी कर रहे हैं, मतलब मेहनत भी कर रहे हैं और पैसे दे करके भी। अभी हमारे वो बुजुर्ग बलवान जी आ रही है, पूर्व जो है वो एक्स आर्मी मैन हैं, वो भी उन्होंने भी पैसे से भेंट की थी। हमारे यहाँ महावीर जी हैं हमारे गांव के और ये पोस्ट का काम संभालते हैं डाक विभाग का। और ये पवन जी है चंडीगढ़ से आते हैं, सीनियर ऑडिटर हैं। इन्होंने बार बार जो है सहयोग करते रहे हैं हमारे सरकारी अस्पताल के सामने भी, स्कूल के सामने भी। जय भगवान जी दिल्ली से आकर के, ये सब बाहर रहने वाले लोग हैं लेकिन इनका लगाव जो है गांव में है और काम का है कि अपने गांव से प्यार करते हैं। सर्विस कहीं भी करते हो लेकिन जुड़े हुए गांव से ही हैं। तो ऐसे ही हमारे गांव के जो और भी दूसरे साथी हैं उनको भी मैं अपील करता हूं कि वो अपने गांव से प्यार करें और लगाव रखें। गांव में देखना ये बहुत से काम ऐसे हैं, ये पौधारोपण के साथ साथ जो गांव के लिए ज़रूरी है, साफ़ सफाई का है, कोई पानी को ख़राब ना करने के लिए अपील करने का है, वो बहुत सी बातें हैं, हम सब मिलके कर लेंगे। तो मेरी शुभकामनाएं आज के लिए, हम सब आपको सारी टीम को बधाई देता हूँ। तो हमने अगर धरती बचानी है तो पेड़ लगाने पड़ेंगे, धरती बचाओ और पेड़ लगाओ। ऐसे ही जल को भी बचाने के लिए मैं अपील करता हूँ कि घर में जो है ना वो पानी को बर्बाद ना करें। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए आपको सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई, धन्यवाद। पेड़ लगाओ, धरती बचाओ। गांव कंडेला के सभी सम्मानित सदस्यगण, आज ये जो पौधारोपण का कार्य किया गया है ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं डॉक्टर कृष्ण रेड्डी इस फील्ड से होते हुए देखा है कि आज रोज रोज नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। इन बीमारियों को हम दवाइयों से नहीं बचाव कर सकते, इसका स्थायी समाधान सिर्फ पर्यावरण को बचाकर ही हम कर सकते हैं, जिसकी कड़ी में ये पौधारोपण अहम योगदान देता है। और शुरुआत करनी होती है, पीछे लोग चलने वाले बहुत हैं, ठीक बात है। अच्छा काम करने के लिए सबसे पहले सामने बहुत ही कम लोग आते हैं। ये टीम मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। शुरुआत में ये जानते ही हैं, दिलबाग जी हैं, मास्टर जी हैं, मैंने सबसे पहले यहाँ पे मतलब इस जोड़ पे एक भी पौधा नहीं था, पहला पौधा मैंने लगाया था। और लोग बल्कि मतलब यूं कि यार दुखी और आड़े नहीं होंगे, भैंस खा जाएंगे, ये कर देंगे, मतलब करते करते कहने की बात नहीं है। आप सबके सामने अब की बार बल्कि चबूतरे बना दिए इनके दोनों के, और ये बड़े पेड़ हो रहे हैं। ये नहीं पता कि हमारे बाद की भी पीढ़ियां, क्योंकि बड़ और पीपल की उम्र सबसे ज्यादा बताई गई है हमारे वेदों में भी, तो ये पीढ़ियां भी याद करेंगी। मैं तो क्या पता इनके नीचे बैठूं ना बैठूं, क्योंकि मेरे घर के अंदर भी मैंने पौधे बहुत सारे लगाए हैं। लेकिन आम जन यहाँ पशुओं को लेके आते हैं, ये पक्षियों का भी बसेरा है। ये नहीं कह सकते कि मनुष्य पौधा ही एक ऐसा चीज है जो निस्वार्थ भाव से हर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े आदमी सबके काम आता है, ऑक्सीजन देता है। इसलिए मेरी तो सभी से
ये हाथ जोड़कर विनती है कि इस मुहिम को रुकने ना दें, इसको इसी तरह चालू रखें। एक दुर्भाग्यवश छोटी सी ये बात नजर आती है कि आज हमने पौधारोपण कर दिया, लेकिन सरकार आए साल पता नहीं कितने करोड़ों पौधे लगाती है, लेकिन कम से 5% भी उनमें से पेड़ नहीं बन पाते। हमने सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, पौधा लगा है तो हमने उसको वृक्ष बनाना है। और ये ना मेरे अकेले से हो सकता, ना दिलबाग जी से हो सकता, मास्टर जी से हो सकता, हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी से हो सकता है। हम छोटा छोटा योगदान सब दे सकते हैं। कोई पशु उसको नुकसान पहुंचा रहा है तो एक आदमी उसको बाहर कर दे, भाई ये पेड़ मेरा है। सब ये सोचेंगे कि भाई ये पेड़ मेरा है, ये नहीं कि मैंने इसको लगा दिया तो ये सिर्फ मेरा है, क्योंकि ये मेरे को ही फायदा नहीं देगा, ये निस्वार्थ भाव से सभी को देगा। इसलिए आज सब इकट्ठे हुए, ये मुहिम ऐसे ही चलती रहे। सभी साथियों का जिसने इसमें योगदान दिया, श्रम योगदान भी दिया, आर्थिक तौर पर भी दिया। इसी कड़ी में कल जैसे पापा जी हैं वो भी मतलब इनमें इंटरेस्ट रखते हैं, 500 रुपये का योगदान दिया था। मैं अपनी तरफ से भी 2100 रुपये का इसमें योगदान देता हूँ।